ये हमारे पास एक और थ्योरम था। इसमें क्या था कि इसमें उन्होंने बताया गया था हमारे पास जो रैंडम सैम्पल साइज़ है वो 2 है। ये हमारे पास एफ एक्स जो है वो इसके इक्वल है और एक्स की जो रेंज है वो ये है। अब फाइंड द जॉइंट पीडीएफ ऑफ ये इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना था। y1 इसके इक्वल है, y2 इसके इक्वल है और ये प्रूव करना था y2 जो है अनबाइस्ड एस्टिमेटर है इसके, यानी कि y2 के ऊपर अपने एक्सपेक्टेशन लगा के प्रूव करना है कि वो लैम्डा के इक्वल है। मेन काम ये है, बाकी सारा उससे पहले कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन पहले सबसे पहले हमें पीडीएफ चाहिए कि y2 का पीडीएफ मिल जाए ताकि वो उसके ऊपर हम एक्सपेक्टेशन लगा लें। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एफ एक्स जो हमें गिवन है हमने वो लिखा। आपको पता है कि जब हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं x1 और x2 को हम इस तरह लिखते हैं कि fx1 और fx2 मल्टीप्लाई होता है। इस तरह यहाँ पर x है तो एक बार x को 1 में लिख दिया और एक बार x को 2 में लिख दिया। यहाँ से 1/λ इधर आ गया और e की पावर जो ऐड हुई यहाँ से 1/λ कॉमन लेके हमारे पास ये टर्म रह गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैकोबियन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो है कंटिन्यूस में है ना, ये देखें लिमिट हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक है तो इसलिए यहाँ पर जैकोबियन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास y1 हमने ये है हमारे पास और y2 हमारे पास ये है। y1 हमने क्या किया कि x2 की जगह हमने y पुट कर दिया, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से x1 निकाला तो हमारे पास ये टर्म आ गई और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y1 से और फिर y2 का। x1 का डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू y1 तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह दोबारा जब हम x2 का लेंगे, यहाँ से इसके ले लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y2 तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी और इनको डिटर्मिनेंट लेने के बाद 1 आएगा। तो जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो y1 और y2 में कैसे करते हैं कि पूरी वो टर्म वैसे लिख देते हैं। यहाँ पर y1 की जगह हमने ये टर्म लिख दिया, y1 की जगह हमने देखें y1 x1 की जगह y1 माइनस y2 है तो इधर हमने x1 की जगह हमने y1 माइनस y2 पुट कर दिया और इसी तरह x2 y2 के इक्वल था वो कर दिया, जैकोबियन मल्टीप्लाई करा दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अभी हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी हमें किसकी चाहिए, हमें सिर्फ y की चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर सिर्फ y की लेने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y1, ठीक है। तो y1 के लिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमने इसके ऊपर ये देखें जो हमारे पास लिमिट यूज़ हो रही है वो हमारे पास इसकी रेंज यूज़ हो रही है ये 0 से लेके y2 और मतलब जो y2 है वो 0 से लेके y1 तक है और फिर जो y2 है उसकी रेंज y1 की रेंज क्या है y2 से इन्फिनिटी तक। तो y1 के लिए कर रहे हैं तो y2 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी हमने ये रेंज लिख दी। अब यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो खाली सिर्फ इंटीग्रेशन इसके लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंपल लेने के बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की है, ये जो इन्होंने गिवन दिए हुए हैं, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है, जो कि हमारे पास y2 की प्रोबेबिलिटी आ गई। काम जो हमने करना था कि इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगानी थी और इसको हमने लैम्डा के इक्वल मतलब निकालना था तो वो अनबाइसनेस प्रूव हो जाना था। हमने सिर्फ y अपना वो लिया है y2 लिया है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि y2 यहीं पे रहेगा और साथ में y2 यानी कि उसका pdf आ जाएगा। इसकी pdf की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि अब देखें ये जो हमारे पास y2 और ये वाली टर्म है, अब हमें पता है कि ये वाली टर्म जो है ये इजीली गैमा फंक्शन में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास w जो है वो y2/λ के इक्वल है। लैम्डा के इक्वल ना भी करें, नहीं वो बाद में इधर यूज़ होगा, ठीक है। y2 को हमने लेट कर लिया कोई लैम्डा के इक्वल है और यहाँ से y2 की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गया, w आ गया और इसका डेरिवेटिव लिया तो वो लैम्डा dw आ गया, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवाई। यहाँ सब्स्टिट्यूट करवाने से ये क्या हो गया, लैम्डा और लैम्डा ये जो स्केयर था ये बाहर आ गया, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। y2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। वो लैम्डा जो है वो कॉमन आने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई जो कि हमारे पास इजीली गैमा फंक्शन बन जाएगा। वो फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए कुछ, तो वो यहाँ पर क्या माइनस होगा, यहाँ पर 1 आंसर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 = 1, ठीक है। तो हमने 2 - 1 = 1 लिख दिया कि ये 1 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास गैमा फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो जिस उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी यहाँ होता है एन में हम उसको इस तरह लिख देते हैं फैक्टोरियल उसमें गैमा फंक्शन में,
और इसको बाद में फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 - 1, मतलब जो भी यहाँ पर टर्म होती है उसको 1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं उसमें से, तो वो फैक्टोरियल फंक्शन में आ जाती है। यहाँ पर 1 आ जाएगा और लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो खाली लैम्डा आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है।